पता है गाइस, आज मैं बहुत परेशान हूँ। और परेशान होने का एक ऐसा रीज़न है, जो एक मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त कह ले, मेरा रूम पार्टनर कह ले। साथ में हम एक ही कमरे में होते थे और एक ही कमरे में हमारा रहना था और एक ही जगह काम करते थे। तो एक अटैचमेंट बहुत अच्छा रह जाता है, जो बंदा आपके रूम में हो और वो बंदा साथ में काम करे और उसके साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा हो। बहुत सीधा इंसान था हमारा एक दोस्त। मैं था इसलिए कह रहा हूँ कि वो इस दुनिया में अभी नहीं है, वो जा चुका है। और वो मेरे नज़र के सामने उसका रूह निकला है। और मरने से पहले वो बंदा मेरे से, जब हम रोटी बना रहे थे, हमारे इधर मेस में होता है, रोटी बना के खाना होता है, अपना खाना बनाना होता है, तो रोटी और सब्ज़ी बनाते हैं। तो सब्ज़ी क्या होता है कि हम एक दिन का एक्स्ट्रा बना लेते हैं, आज बनाते हैं तो कल नहीं बनाते हैं। तो वो बंदा ने भी अपना सब्ज़ी बनाया हुआ था और उसको रोटी बनाना था शाम के टाइम में। तो मुझसे उसने कहा, सीने पे उसने हाथ रख के और उसने ऐसे ज़ोर से दबाया कि मेरे को बहुत जलन हो रही है अंदर से सीने में, कि आज मैं रोटी नहीं बना सकता, क्या आप मेरा रोटी बना दोगे? तो मैंने बोला, क्यों नहीं बना सकते, आप मेरे भाई हो, मैं क्यों नहीं बनाएगा, मैं आपका रोटी बना दूंगा, आप जाओ आराम करो रूम में। ये कह के वो बंदा फिर मुझे बोला कि ठीक है, बना के ले आओ, मैं इंतज़ार करता हूँ रूम पे, मैं जब तक अपना कोई दवा हुआ लेता हूँ, दवा लेके फिर आराम करता हूँ, आप लेके आओगे तो मैं खाना खा लूँगा, ये रोटी खा लूँगा। तो मैं रोटी बनाने लगा, मैं अपना रोटी बना रहा था, मैं अपना रोटी छोड़ दिया, मैं उसका रोटी बनाने लगा। और रोटी बना के जैसे ही मैंने 2 रोटी उसके बनाए, अभी बना ही रहा था, दूसरा रोटी तवा पे था, तब तक एक मेरा दोस्त आया दौड़ते हुए, बोला कि वो जो आपके कमरे में बंदा है ना, वो बहुत बेचैनी में है और वो लेटा हुआ रूम में चिल्ला रहा है, अजीब सा आवाज़ भी निकाल रहा है और सीने पे हाथ पकड़ा हुआ है ज़ोर से। तो मैंने बोला कि हाँ, उसको मेरे को बोला दिक्कत है कि रोटी मेरा बना दो, तो मैं रोटी उसका बना के लेके आ ही रहा हूँ। तो मेरा रोटी का हो ही गया था, मैं और भी रोटी उसका बनाता, क्योंकि और भी मुझे मतलब ज़्यादा रोटी बनाना था, 4 रोटी का आटा दिया हुआ था उसने। तो मैंने वैसे ही मैं सोचा कि इतना उसको दिक्कत है तो पहले उसको देखते हैं, बाद में रोटी देख लेंगे। तो 2 रोटी मैं लेके रूम में गया। रूम में जाने के बाद हमने उसको देखा कि बहुत ज़्यादा शिद्दत की दर्द में परेशान है, बहुत शिद्दत वाली दर्द है, यानी बहुत ज़्यादा ही उसके सीने में दर्द हो रही थी, जलन हो रही थी। तो हमने सोचा कि अब इसको जितना जल्दी हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। तो रोटी को हमने वहीं पे रख दिया अपने कमरे में और उसको उठा के हम गाड़ी ढूंढने लगे, एम्बुलेंस ढूंढने लगे। तो जब तक एम्बुलेंस आ ही रहा था, एम्बुलेंस हमारे पास आता ही, जब तक वो दरवाजे के बाहर ही हमारे सामने ही दम तोड़ दिया बंदा, कुर्सी पे बैठे हुए उसने दम तोड़ दिया। और उसके बाद हमें तो यकीन नहीं होता है, एक ऐसा होता है ना, जो बंदा सामने आपके सामने बोलता हुआ हंसता हुआ अगर रहता है और वो बंदा सामने से अगर किसी का रूह निकल भी जाए तो एहसास नहीं होता है कि वो बंदा मर चुका है। तो हमें इस चीज़ का ज़रा भी इल्म नहीं है कि वो बंदा, मुझे लगा कि बेहोश हो गया है। सो हमारे साथ एक और दोस्त था हमारा, तो हम दोनों रूममेट थे, एक रूम में 3 लोग थे। तो दोनों हम बंदे जो थे बाकी के, वो दोनों हम साथ में गाड़ी में बैठाए, उसको बिठा के हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े हम। निकलते हुए रास्ते में फिर मैं देखा कि उसका सर एकदम पूरा, गर्दन जो है एकदम ढीला हो गया और ऐसा सर दरवाजे के साथ लग रही थी। तो मैं उसको कह रहा था, इतना ढीला क्यों पड़ गया यार बंदा, कि मैं उसको इशारे कर रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ कि जाकिर भाई उठो, जाकिर भाई उठो। बंदे का जाकिर नाम था। तो नहीं उठने को राजी। फिर मैं, हमारे हाथ में पानी का बोतल था, हमने पानी भी मुंह पे बहुत मारा, लेकिन बंदा उठा नहीं, क्योंकि उसकी रूह निकल चुकी थी। गाड़ी में बैठने से पहले ही उसकी रूह निकल चुकी थी। उसके बाद हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे गेट पे इमरजेंसी में हमने एंट्री लिया। इमरजेंसी में गेट पे पहले चेकअप होता है, तो वहाँ पे डॉक्टर आया। डॉक्टर आके चेक करते ही, नब्ज पकड़ते ही उसने बोल दिया कि ये दुनिया में बंदा नहीं है, ये बंदा मर चुका है। हमें तो थोड़ा भी यकीन नहीं हो रहा था। हमारा साथ वाला बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बोलता है अब क्या होगा। कंपनी का जो सिस्टम था, कंपनी का सिस्टम के हिसाब से वहाँ पे वकील आया, वो सब सिस्टम करके उसके बाद उस लाश को वहाँ से सीधा पोस्टमार्टम के लिए लेके चला गया। फिर हम वहाँ से अपने कमरे में चले आए। तो बहुत परेशान थे उस दिन। उस रात हमने खाना भी नहीं खाया था उसके चक्कर में। पता की ये बात है, आज मेरे को इस बात का एहसास हो गया कि सही कहा गया है। हदीस कहता है
कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हर इंसान का नाम दाने पे लिखा रहता है कि कौन कब कहाँ क्या खाएगा और कौन नहीं खाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने उसके हिस्से का रोटी बना के लाया, लेकिन उसका नसीब में वो रोटी नहीं था, सो उस रोटी को नहीं खा पाया। ये बात उसे भी पता नहीं था कि वो रोटी नहीं खा पाएगा, ये बात मुझे भी नहीं पता था कि वो रोटी नहीं खा पाएगा, लेकिन ये ऊपर वाले को पता था कि वो रोटी नहीं खा पाएगा, क्योंकि वो रिजक उसके नाम का, उसके हिस्से का नहीं था, जिसके वजह से वो उस रिजक को लेने से पहले, उस निवाले को लेने से पहले उसकी रूह निकल गई। चलो, ये तो एक रही नेचुरल चीज़ की ऊपर वाले ने हर किसी को मौत देना है। आज उसका, कल आपका, परसों मेरा, हर किसी का बारी बारी से एक न एक दिन चले जाना है, क्योंकि ये किराए की दुनिया है। कोई यहाँ पे रहने के लिए आया नहीं है। अच्छा ही रह जाती है इंसानों की, बाकी इंसान चला जाता है इस दुनिया से। तो उस बंदे के जाने के बाद भी हमें बहुत ये हुआ कि बहुत अच्छा बंदा था, और आज भी हम उसके बारे में कहीं भी बात करते हैं या दोस्ती यारों में कोई भी, तो बस यही शुरुआत यहीं से होती है कि बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा अखलाक का बंदा था, सीधा बंदा था। अभी दुख की बात यह है कि अभी 3 साल हुआ है मुझे उस बंदे को इंतकाल हुए, 3 साल हो गया डेथ हुए। और 3 साल के बाद पता चला उसका भाई भी इसी कंपनी में रहता है, जिस कंपनी में वो था, जिस कंपनी में मैं हूँ, इसी कंपनी में उसका एक बड़ा भाई भी रहता है। और उसका भाई का बारे में पता चला कि उसका गांव का ही एक बंदा है जो मुझे बताया कि अभी उसके वाइफ को घर से निकाल दिया गया है। तो हमने बोला कैसे, मतलब? तो बोलता है कि पता नहीं, वो उसका भाई ने उसके बीवी को घर से बाहर कर दिया, एक बच्चा भी है 5 साल का, साथ में उनको निकाल दिया गया है घर से, मतलब बेदखल कर दिया गया है। और ये बंदा पैसा कमाता था, पैसे कमा के पैसा सीधा अपने भाई को देता था, और भाई एक ही जगह पैसे दोनों मिला के यहाँ से अपने यहाँ इंडिया अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। 10 साल इस कंपनी में, 11 साल उसने सर्विस दिया। 11 साल में वो डेथ हो गया। और डेथ होने से 3-4 दिन पहले मुझसे एक बात बोल रहा था वो कि एजाज भी, मेरे को दिल नहीं करता यहाँ पे रहने का। मैं पिछले 6 महीने से अपने भाई को मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को घर जाना है, फाइनल जाना है, यहाँ से बहुत हो गया। मैं जाके वहाँ पे एक राशन का दुकान करना चाहता हूँ और वहीं पे अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ। और उसने 5 साल पहले ही शादी किया था, अभी उसको 5 साल हुआ था शादी किए हुए, और एक उसका बच्चा भी था, लड़का जो 5 साल का था। तो उसके बाद उसको बच्चा नहीं हुआ था, छुट्टी पे गया था बीच में एक बार, लेकिन कोई अभी बच्चा नहीं था। उसके बाद एक ही बच्चा था, और पता नहीं क्यों वो कहता था मेरा दिल नहीं करता अब यहाँ पे काम करने का, मुझे जाने का दिल कर रहा है। तो मैं बोला क्या दिक्कत है, या फिर आप चले जाओ ना, क्या मुश्किल है? तो वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे घर वाले हैं और मेरा जो ये भाई है, जो अपना कंपनी में मेरा बड़ा भाई है, ये लोग नहीं जाने देते। ये लोग मुझे रोकते हैं, मना करते हैं, बोलते हैं कि अगर यहाँ से तू चला जाएगा तो घर का खुराकी, घर का निजाम कैसे चलेगा, ऐसे बोल के रोकते हैं। तो मैंने बोला कि आप घर पे तो जाके बैठोगे नहीं, वहाँ पे भी जाके तो काम करने की ही बातें कर रहे हो ना, तो घर का निजाम क्यों नहीं चलेगा? बाकी रिजक रोटी अल्लाह के हाथ में है, देने वाला ऊपर की जात है, वो देता है, हर किसी के हिस्से का रिजक उसके हाथ में है। तो ये बोलते, ये बात तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और काश ये बात घर वालों को भी पता होता तो मैं चला जाता। तो ये बात बंदे के दिल में थी, जो कि उसके मरने के बाद मेरे नज़र के सामने जो जो बात उसने बोला था ना, जो जो बात कहा था मुझे, वो सारे नज़र के सामने ऐसे जैसे कि कोई वीडियो चल रही हो, वैसे मेरे सामने ये महीने दिन तक मेरे दिमाग के, मैंने नज़र के सामने चलता रहा। कभी रात को मैं उठ जाता था, बहुत टेंशन होता था मेरे को। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, चलो जो होना था हो गया। ये ऊपर वाली की मर्ज़ी से हर कुछ होता है। वो कहता है ना, ऊपर वाली की मर्ज़ी ना हो तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ऊपर वाली की मर्ज़ी से जो हुआ बेहतर हुआ। ऊपर वाला जो करता है सही करता है, इससे कोई नाराज़गी नहीं है, इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन एक भाई का क्या होता है हैसियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर जो बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई का हिस्सा छोटे भाई के ऊपर क्या हक होता है, बड़े भाई का छोटे भाई के ऊपर हक क्या है। किसी सहाबी ने पूछा था उनसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनको बताया था कि बड़े भाई का हक छोटे भाई पे उस तरह है जैसे कि उसका बाप का अपने बेटे पे हक होता है, छोटे भाई पे।
इतनी बड़ी बात है, यानी कि बड़ा भाई एक बाप की तरह होता है छोटे भाई के लिए, और बाप के जगह पे होता है। आज वो छोटा भाई था, उसका बड़ा भाई आज भी है, और उसका बड़ा भाई ने उसके जाने के बाद छोटे भाई के बीवी के साथ ऐसा करा उसने कि उसको घर से बाहर निकाल दिया। ये बहुत अफसोस की बात है। तो ये मैं कहता हूँ कि आप ख़ास ख्याल करें कि पैसे की भूख और जो भी लालच हो गए, आपके दौलत हो गए, जो कुछ भी है सब दुनिया में रह जाना है। एक दिन उसका बड़ा भाई भी जाएगा इस दुनिया से, वो भी जाएगा। तो क्या कहते हैं, अल्लाह कभी माफ़ करेगा ऐसे इंसान को? ऊपर वाला कभी माफ़ करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा है, अगर उसके दिल में कोई बात रहता है, कुछ भी ऐसा रहता है, तो वो ज़रूर अपने दिल में अरमान रहते हुए, वक्त रहते हुए अपना फ़ैसला खुद करे। शादी के बाद ज़्यादातर मैं कहता हूँ कोई भी इंसान हो, अपना खुद का फ़ैसला खुद करना चाहिए, और करे भी, एक्शन भी ले। बहुत ज़रूरी चीज़ है।